तब उसके दोनों आंखों के बीच में कुछ होना शुरू हो जाता था। उसकी दोनों आंखें, पुतलियां ऊपर चढ़ जाती थी। योग जिस जगह रामानुजम की आंखें चढ़ जाती थीं, उसको तृतीय नेत्र कहता है, उसको तीसरी आंख कहता है। और अगर वो तीसरी आंख शुरू हो जाए, तीसरी आंख सिर्फ उपमा की दृष्टि से, सिर्फ इस ख्याल से कि वहां से भी कुछ दिखाई पड़ना शुरू होता है, कोई दूसरा ही जगत शुरू हो जाता है। जैसे कि किसी आदमी के मकान में एक छोटा सा छेद हो, वो खुल जाए और आकाश दिखाई पड़ने लगे, और जब तक वो छेद न खुला हो तो आकाश दिखाई न पड़ रहा हो। करीब करीब हमारी दोनों के आंखों के बीच में जो भ्रूमध्य जगह है, वहां से वो छेद है जहां से हम इस लोक के बाहर देखना शुरू कर देते हैं। एक बात तय थी कि जब भी रामानुजम को कुछ ऐसा होता था तो उसकी दोनों पुतलियां चढ़ जाती थी। हार्डी नहीं समझ पाया, पश्चिम के गणितज्ञ नहीं समझ पाए, और अभी गणितज्ञ आगे भी नहीं समझ पाएंगे। एक दूसरी घटना और तब मैं आपको तिलक के संबंध में कुछ कहूं, तब आपकी समझ में आना आसान होगा। क्योंकि तिलक का संबंध उस तीसरी आंख से है। 1945 में एक आदमी मरा अमेरिका में, एडगर कायसी। 40 साल पहले 1905 में वो बीमार पड़ा और बेहोश हो गया और 3 दिन कोमा में पड़ा रहा। चिकित्सकों ने आशा छोड़ दी और चिकित्सकों ने कहा कि हमें इसे कोमा के बाहर, बेहोशी के बाहर लाने का कोई उपाय नहीं सूझता, और बेहोशी इतनी गहन है कि अब ये शायद ही वापस लौट सके। तीसरे दिन सारी आशा छोड़ दी गई, सब दवाइयां, सब इलाज कर लिए गए, लेकिन होश का कोई लक्षण नहीं था। तीसरे दिन शाम को चिकित्सकों ने कहा कि अब हम विदा होते हैं, क्योंकि अब हमारे बस के बाहर है। एक 4-6 घंटे में युवक मर जाएगा, और अगर बच गया तो सदा के लिए पागल हो जाएगा, जो कि मरने से भी बुरा सिद्ध होगा, क्योंकि इतनी देर में इसके मस्तिष्क के जो सूक्ष्म तंतु हैं वो विसर्जित हो रहे हैं, डिसइंटीग्रेट हो रहे हैं। अचानक चिकित्सक हैरान हुए, वो जो बेहोश कायसी पड़ा था बोला। वो बेहोश था 3 दिन से, वो बोला जैसे कि कोई गहरी नींद से अचानक